हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम औसत चैप्टर को जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले औसत नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा है और आपको जो है कि समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, औसत का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप जो है कि मान लीजिए कोई आंकड़ा दे दिया है, डाटा जो है कि दिया है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन दिया है, मान लीजिए बोल दिया है कि आपको 10, 15, 20 और 16 का आपको एवरेज निकालना है। मान लीजिए बोल दिया फाइंड एवरेज, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपका जो है कि औसत का फार्मूला हो गया, तो आप ये जितने भी आंकड़े दिए हैं इसको आंकड़े कहते हैं। जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 16 हो गया, ये सभी आंकड़े हैं। तब इन आंकड़ों का योग बोल रहा है, यानी कि 10, 15, 20 और 16 बोल दिया। अब बोला कि आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4। ठीक, अब जो है कि इसको हम आगे करेंगे तो उसको जोड़िए, 10, 20, 30 हो जाएगा, 30 और 20 50, 50, 10 60 और 61/4। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, काट दीजिए, कितना होगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 25। ठीक, आपका यही आंसर हो जाएगा। एवरेज, औसत, आखिर में एक्चुअली में औसत जो होता है, औसत जो है कि कोई भी जो है कि डाटा को जो है कि बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है कि मान लीजिए कि एक स्कूल में जो है कि 4 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे के पास जो है कि 10 किताब है, इसके पास 15 है और इसके पास 20 है, और दूसरे और एक और जो है कि बड़ा लड़का है जिसके पास 16 है। तो बोला जाए कि एक ऐसा जो है कि नंबर निकाल के दीजिए, यानी कि एक ऐसी संख्या निकाल के दीजिए जिससे कि हम इन सभी बच्चों में बराबर किताबें बांट सकें। तो क्या होगा? हम उसको जो है कि औसत निकाल के देंगे। जैसे कि अब 15.25 ये ऐसा डाटा है, इन सभी को बराबर चीज़ों में बांट देगा। ठीक है, चलिए अब बोल दिया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया कि आप जो है कि मान लीजिए कि अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बोल दिया आपको 50 तक। कंजुगेटिव, लगातार, कंजुगेटिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी कि लगातार संख्याएं हैं, मतलब बीच में घट बढ़ नहीं गई है, लगातार है, 50 तक हैं। ठीक, आपको बोल दिया। तो ऐसी जो है कि परिस्थिति में आपको कैसे निकालना है एवरेज। तो देखिए, आप वैसे नहीं कर सकते हैं, आप फिर ऐसे ऐड करेंगे और जो है कि फिर उसको जो है कि डिवाइड करेंगे, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसको सिंपल कर सकते हैं, आपको फर्स्ट नंबर उठाइए और सीधा लास्ट नंबर उठाइए और बट्टे इसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, करेंगे, कितना होगा? 50, 51/2 और इसको करेंगे तो होगा आपका 25.25। ठीक है, आपको ऐसा करेंगे। ठीक है, मतलब लगातार अगर संख्याएं दी हों तो आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, फर्स्ट उठाइए, लास्ट उठाइए और उसका आधा कर दीजिए, दोनों को ऐड करके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर मान लीजिए कि डाटा जो है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डाटा दिया है, मान लीजिए कि 100 दे दिया, 200 दे दिया, 400 दे दिया और जो है कि मान लीजिए 300 दे दिया। ठीक, तो ऐसे ऐसे केस में ऐसे तो मान लीजिए कि 0 है तो आप सिंपली आप ऐड करके डिवाइड कर लेंगे। जैसे 4, 4, 3, 7, 2, 9, 10, आप ऐसे कर लेंगे। 1000/2 का, अरे 2 नहीं, कितना है? 4 है, तो आप करेंगे तो आपको आ जाएगा 4 दूनी 8,
8 हो जाएगा, फिर 2 4 5 20 2800 हो जाएगा। अब ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहीं दे दिया, ऐसा मुश्किल डाटा दे दिया, अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर दे दिया, मान लीजिए डाटा दे दिया आपका 111 दे दिया, 113 दे दिया, 115 दे दिया और 117 दे दिया, तो आप कैसे करेंगे? फिर आपको ऐड करने में, फिर डिवाइड करने में दिक्कत होगी। तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप कोई एक ऐसा एवरेज जो है कि औसत इसका मान लीजिए, कोई इसके आसपास का। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं इसका औसत कितना है, सपोज कर लेते हैं हम लोग औसत जो है कि इसका मान लेते हैं कि हम 110 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आप जो है कि इसका एवरेज जो है कि मान लीजिए फ़िलहाल के लिए मान लीजिए 110 है। ठीक है, अब देखिए कि ये 110 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। ठीक है, ये कितना अधिक है, 3 अधिक है, ये 5 अधिक है। 110 में 5 जोड़ेंगे तो 115 हो। ठीक है, वैसे ही ये कितना है, 7 अधिक है। अब इन सभी को जोड़िए, देखिए ऐसे तो प्लस है तो जोड़ेंगे ही, लेकिन अगर मान लीजिए 110 से कम वैल्यू होगा तो उसको माइनस करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जोड़ेंगे तो 1 3 5 7, यानी कि 3 1 4, 5 4 9 7 16, 16 आ गया। अब कितने कितने वैल्यू पे 16 अधिक है, मतलब 16 अधिक है तो कितने लोगों पे अधिक है, कितने मतलब कितने जो डाटा है, 1 2 3 4, 4 जो है कि 4 आंकड़ों पे यह 16 अधिक है। तो एक आंकड़ों पे कितना आएगा, 4 चौक 16, कितना कितना अधिक होता है, बोल रहा है 4। अब ये जो अधिक है ये इसमें जुड़ जाएगा, कितना आएगा 114। इसका जो है कि रियल एवरेज कितना आएगा, 114, मतलब 114 जो है कि औसत है। 114 14 अगर हम बांटेंगे सभी में बराबर, तो ये सभी जो है कि बराबर हिस्सों में बट जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरा हम जो है कि क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बोल दिया, मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया कि आप जो है कि मान लीजिए 15 है, 17 है, 11 है और 13 19। ठीक, ऐसे डाटा दे दिया, बोलिए कि बोलेगा कि इसका एवरेज निकालिए, औसत निकालिए। तब कैसे निकालेंगे, आप जो है कि फिर इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप ऐसे एक ऐसा वैल्यू मान लीजिए जिससे आसानी आपको निकालने में। मान लीजिए लेट सपोज हमने मान लिया कि ये जो है कि एवरेज जो है कि हमने 15 मान लिया। ठीक, अब ये तो 0 हो गया, ना अधिक है ना कम है, तो 0 ही लिखेंगे। ठीक, ये कितना अधिक है, +2। ये कितना अधिक है, आप अधिक नहीं है तो कम है, तो इसको माइनस में लिखें। ठीक है, -4 हो गया। ठीक है, 11 4 15, ये -4 कम है। ठीक है, और ये कितना कम है, -2। जो कम है उसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इतना ख्याल रखिएगा। और ये जो है कितना अधिक है, 4। ठीक, अब इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए माइनस वाले जो है माइनस माइनस ये तो जुड़ जाएंगे और प्लस वाले जुड़ेंगे। 4 2 6 और ये 4 2 6, कितना होगा, अगर मान लीजिए इसको जोड़ेंगे प्लस वाले को तो 4 2 6 होगा, +6, और इसको जोड़ेंगे तो ये -6, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 0 ही तो बनाएगा। 0 आ गया। ठीक, 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमने जो माना था एवरेज वही सही है हमारा, यानी कि ये जो एवरेज हमने राइट मान लिया। और आपको जो है कि ये आपको लग रहा है कि ये जो है कि सही नहीं है, तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए चेक हम करेंगे, चेक करेंगे तो 15 17 11 13 19, आप इन सबको जोड़ लीजिए। 15 17 11 13 19, कितना है ऑब्जर्वेशन, 2 3 और 5, ये 5 है, तो आप इसको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 7 5 12 1 13 3 19 और 9 3 12 1 13 13 और 7 20 और 5 25, 5 हासिल 2 होगा। और जो है कि 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7,
7 75 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 ही तो आएगा। देखिए हमने सिद्ध कर दिया। आपका जो है कि ये भी आप जो है कि ये जो आपका जो है कि मेथड है ये भी सही है। आप इस मेथड से भी आप बहुत ही आसानी तरीक़े से लगा सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से जो है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा एक जो है कि क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर बहुत बड़ा जो है कि ऑब्जेक्शन दे दिया, मान लीजिए आपका जो है कि दे दिया 1015 दे दिया। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 जो है कि आपका 10 दे दिया, 1000 जो है कि मान लीजिए कि आपका मान लीजिए 20 दे दिया, 1900 दे दिया। तो आप फिर आप कैसे करेंगे बताइए? फिर आप जो है कि इसको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर टाइम लगेगा। आप जो है कि इसका जो है कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए, आप जो है कि इसको सपोज कर लीजिए कि आप जो है कि हमने मान लिया कि 1000 जो है कि इसका, ठीक है, अब जो है कि हमने 1000 मान लिया इसका, मान लीजिए हमने जो है कि इसका औसत 1000 मान लिया। अब देखेंगे कि 1000 से कितना अधिक है? 15 अधिक है। ये कितना अधिक है? 10 अधिक है। और ये 20 अधिक है। लेकिन ये कम कितना है? ये देखिए 1000 से ये कम कितना है? अरे नहीं, हमने ये गड़बड़ ले लिया। इसको हम 900 लेना था, 1900 ले लिया। ठीक है, मान लीजिए हमने ये जो है कि 900 ले लिया। ठीक है, तो अब कितना कम है? 1000 से ये कितना कम है? मान हमने जो है कि 1000 लिया है, 1000 से कितना कम है? 100 कम है। भाई हमने 900 लिया है, तो 900 1000 में डिफरेंस कितना है? 100 का है। तो अब जो है कि इसको ऐड कीजिए। अब जो है कि अगर ये कम है तो कम के लिए हमने बताया था कि माइनस रखेंगे। तो ठीक है, हमने जो है कि अब जो है कि इसको जो है कि ऐड कीजिए। कितना होगा? 20 10 30 और 10 40 45 होगा, यानी कि ये +45 इन सबको ऐड करने पर। और ये जो है कि -100 है। अब इनको जो है कि ऐड कीजिए, यानी कि -100 में आप 45 कीजिए, कितना होगा? 5 5 10 और जो है कि 9 में से 1 जाए 4 5 55 होगा। 55 क्या होगा? माइनस में होगा, यानी कि ये माइनस जो है कि 55 है। -55 है ना। -55 कितने जो है कि ऑब्जर्वेशन पे है? 1 2 3 4 पे है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 4 एकम 4 और जो है कि 4 3 के 12, 4 3 के 12, 4 एकम 4, 4 3 के 12 और 3, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि जो है कि माइनस कितना है? -13.5। अब जो है कि जो -13.5 आया है, हम इसमें जो है कि -13.75 है, 13.75 है। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम माइनस कर देंगे। बस इसको घटा लीजिए। 5 5 10, 9 में 7 जाओ 2 और यहाँ पर 9 में से 3 जाओ 6 और 9 में से 1 जाओ जो है कि 8, फिर 9। आपका यही आंसर हो जाएगा 986.25। ठीक है, आप जो है कि इस मेथड को 2-3 बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो शायद आपको जो है कि हमेशा के लिए आपको जो है कि ये काम आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन में आप जो है कि इसको लगा सकते हैं। आगे आने वाले और भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए हम जो है कि अब दूसरी वीडियो बनाएंगे, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वीडियो यहीं तक जो है रखते हैं। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी।